हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मैटर? मैटर होता क्या है? हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। पत्थर है, आयरन नेल्स है, शुगर है, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स हैं, टेबल है, चेयर है। नाउ जो भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसमें मास होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। ये सब चीजें क्या है? जगह घेर रही है। एक पत्थर देखा हमने या आइस क्यूब देखा, वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। इसको वे करके देखिए तो इसमें मास भी होता है। तो ये सब चीजें क्या होती हैं? मैटर। अब मैटर क्या नहीं है? किस चीज को हम कह सकते हैं कि ये मैटर नहीं है? लाइट, साउंड, हमारी फीलिंग्स, मैनर्स, ये सब चीज़ें क्या है? मैटर नहीं है। बिकॉज ना तो ये स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और ना ही इनमें कोई मास होता है। सो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। ना मैटर को क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं? ये जो मैटर है इसको हम दो बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, या तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे या फिर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। नाउ ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ये तो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, इज मैटर अराउंड अस प्योर और नॉट। इस चैप्टर में हम मैटर को फिजिकल बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैटर को हम तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं: सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैटर तीन तरह का हुआ: सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ना अब ये मैटर बना किस चीज का है? हम अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं, कुछ लिविंग होती है, कुछ नॉन लिविंग। अब अगर हम अपना लिविंग वर्ड देखें तो हम सबने बचपन से ही सुना है, लिविंग वर्ड छोटे छोटे सेल्स को बना के, सेल्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। छोटे छोटे सेल्स मिलकर के एक बड़ा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। मिलियन ट्रिलियन सेल्स हमारी खुद की बॉडी के अंदर हैं। अब ये सेल्स हमें माइक्रोस्कोप में दिख जाते हैं। आपने लैब्स में देखा होगा, कभी अगर गए हो स्कूल में तो अनियन पील के सेल्स। बड़ी जो साइंटिफिक लैब्स होती है उनमें और बड़े बड़े ह्यूमन सेल्स तक देख सकते हैं। लेकिन मैटर किस चीज का बना हुआ है? ये बड़े से बड़े माइक्रोस्कोप में भी आज तक क्लियरली विजिबल नहीं हुआ। अब हमें पता कैसे चलता है कि मैटर बना किस चीज का है? साइंटिस्ट ने बताया मैटर बना हुआ है एटम्स या मॉलिक्यूल्स का। मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना है और वो पार्टिकल्स होते हैं एटम्स या मॉलिक्यूल्स। अब ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स मैटर के अंदर है, ये पता कैसे चलता है? ये प्रूफ मिला कहाँ से? कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स तो हुए होंगे ना, जब पता चला होगा कि मैटर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स को ज्वाइन कर दिया और ये बन गया हमारा एक मैटर। तो ये छोटा पार्टिकल क्या हुआ? एटम। और कंपाउंड्स का छोटा पार्टिकल जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे वो हमारे क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स ना। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है कि ये एविडेंसेस आए कहाँ से कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है। नाउ अब हम बात करेंगे उन एक्सपेरिमेंट्स या वो एविडेंसेस जो हमें ये बताते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एक बीकर में हमने लिया वाटर, इसको पूरा पानी से भर दिया। मान लो ये पानी के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हैं हमारे। अब इसके यहाँ पर साइड में हम जो कलर केक्स आते हैं बच्चों के हमारे, वो यहाँ एक कलर केक रख देते हैं। या फिर बुक्स में ये भी है कि अपन उसको पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्ट रख देते हैं, जो कि पर्पल कलर का एक सॉल्ट होता है। थोड़ी देर में आप क्या देखोगे, ये कलर धीरे धीरे डिजॉल्व हो करके एक टाइम आएगा जब पूरा का पूरा ये वाटर किस कलर का हो जाएगा? हमारा रेड कलर का। मतलब इन पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस थी, या ये पार्टिकल्स बहुत छोटे थे जो किसी सॉलिड को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकते, और ये सॉलिड भी धीरे धीरे ब्रेक होकर ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में बना जो इसके बीच में क्या होते गए? एडजस्ट होते गए। इस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस बाय देयर ओन, अपने आप से सॉलिड्स का लिक्विड्स में या गैसेस में मिक्स होना।
एक और घर में हम छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं, पानी में चीनी डिजोल्व करते हैं या नमक डिजोल्व करते हैं। अब ये नमक या चीनी के पार्टिकल्स डिजोल्व होकर जाते कहाँ हैं? एक्चुअली उसमें भी यही होता है। ये क्या है? हमारे वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स। जब हम चीनी या नमक इसके अंदर डालते हैं तो वो चीनी या नमक भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो करके इन वाटर के पार्टिकल्स के बीच की स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। चीनी या नमक के पार्टिकल्स क्या करते हैं? बीच की स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ये पानी में डिजोल्व होने के बाद बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं और ये देखिए, ये पूरे स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर लिया। इन कुछ चीज़ों से कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में घुल जाता है, ये प्रूव होता है कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है। अगर ये पार्टिकल्स छोटे छोटे नहीं होते या इनके बीच में स्पेस नहीं होती तो सॉलिड का लिक्विड में डिजोल्व होना या गैसेस में डिजोल्व होना पॉसिबल ही नहीं होता। सो फर्स्ट एविडेंस हमारा क्या हुआ? डिजोल्विंग ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, या जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस बाय देयर ओन। अब सेकेंड एविडेंस हमारा क्या होगा? सेकेंड एविडेंस हमारा क्या है? मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। ये हम दो जार लेते हैं यहाँ पर। एक जार में हमारी भरी हुई है ब्राउन कलर की ब्रोमीन गैस। इसमें हमने क्या भर रखा है? ब्राउन कलर का ब्रोमीन गैस। बीच में हमने कार्डबोर्ड लगा दिया, दूसरा ऊपर गैस जार रखा। इसमें सिर्फ और सिंपल एयर है जो कि कलरलेस है। धीरे से हम इन दोनों के बीच का ये कार्डबोर्ड हटा देंगे। थोड़ी देर में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? ये जो दोनों कंटेनर्स हैं ये पूरे के पूरे ब्राउनिश कलर की गैस से ऑक्यूपाई हो गए। मींस ये दोनों आपस में क्या हो गए? मिक्स हो गए। दिस शोज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड मैटर के जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। तो यहाँ हमें दो बातें पता चली मैटर के पार्टिकल्स के बारे में। पहला, मैटर के पार्टिकल्स एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं। मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना है जो कि एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं। और दूसरा, ये जो पार्टिकल्स होते हैं दीज आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। These are constantly moving. Now एक साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने पानी के ऊपर छोटे छोटे बहुत बारीक जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना हमारे, वो सस्पेंड कर दिए या वो फैला दिए। अब बहुत देर ऑब्जर्व करके इन्होंने देखा कि ये पोलन ग्रेन्स इस पानी के ऊपर ऐसे जिगजैग कंटिन्यू मोशन में है। ये जिगजैग पैटर्न हम अपने घर में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर कभी की होल से या किसी छोटे से छेद से सनलाइट अंदर आ रही है हमारे घर में, तो उस सनलाइट की उसके अंदर हम जो ये डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये कंटिन्यूसली जिगजैग मूवमेंट्स में या जिगजैग वे में मोशन करते दिखाई देते हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन ने भी यही बात कही कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं स्पेशली लिक्विड और गैसेस में वो कॉन्स्टेंटली मूविंग होते हैं और इसको इसने नाम दिया ब्राउनियन मोशन। जिगजैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज ब्राउनियन मोशन और ब्राउनियन मूवमेंट। सो क्लियर, मैटर के हमने देखा अभी, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर के पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं और दे आर कंटिन्यूसली इन मूविंग स्टेज। ना ब्राउनियन मोशन से भी हमें दो बातें पता चली कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स एंड particles of matter are constantly moving. Now इन दो तीन एक्सपेरिमेंट से what are the characteristics of particle of matter? पहला कैरेक्टरिस्टिक है matter is made up of extremely small particles. Small particles. अब ये पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये हमें कैसे पता चलता है? एक बीकर में हम 100 ml रेड कलर का पानी लेते हैं, रेड इंक या कुछ भी डिजोल्व कर लो, उसमें से 10 ml आप फिर एक बीकर के अंदर डालो जिसमें 90 ml का, ये 100 ml का आपका रेड कलर का वाटर है। इसमें से 10 ml लेकर के हमने 90 ml पानी के अंदर ये 10 ml और डाल दिया, अभी भी रेड कलर होगा। हम यही प्रोसेस बराबर 10 ml लेकर के आगे तक चलते जाएंगे तो भी हम देखेंगे बहुत देर तक कलर जरूर हल्का होता जाएगा लेकिन फिर भी पार्टिकल्स आगे जाते जाएंगे। मतलब ये पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि एक बहुत छोटे से लिक्विड के पोर्शन में भी बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स चले जाते हैं। सो
मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। सेकेंड है हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग स्पेशली इन लिक्विड्स एंड गैसेस। ये ब्राउनियन मोशन से भी प्रूव होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, हमेशा ये एक जगह से दूसरी जगह पर या आपस में हिट करते हुए मूव करते रहते हैं। थर्ड, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट ईच अदर, ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें सॉलिड से मिलता है, क्योंकि सॉलिड्स को, आइस को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। उसी तरह आयरन को ब्रेक करना चाहते हैं आप, आयरन को ब्रेक करना भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, जिससे इनको ब्रेक करना या अलग करना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली सॉलिड्स के अंदर। फोर्थ और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारा, देयर आर स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। देयर आर स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, हमारी स्पेसेस होती हैं, तभी तो चीनी या नमक पानी में डिसॉल्व हो जाता है। सो क्लियर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल और मैटर, हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक देखे। पहला, मैटर के पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को एक बाइंडिंग फोर्स से अट्रैक्ट करके रखते हैं। फोर्थ एंड लास्ट, दे हैविंग स्पेसेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स के बीच में बहुत छोटी छोटी स्पेसेस होती हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। सो मैटर को अगर हम फिजिकल बेसिस पे क्लासिफाई करना चाहते हैं तो हमारे पास 3 टाइप्स के मैटर मिलते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। नाउ ये सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस क्लासिफाई कैसे किए हमने। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है कि हाउ मैटर इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज।